कल्कि भगवान के बारे में यह कुछ खास बातें शायद ही आपको पता हो। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कल्कि भगवान के रहस्य के बारे में जानने वाले हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के इस कल्प में कुल 10 अवतार होने हैं, जिनमें से 9 अवतार जन्म ले चुके हैं। अब केवल आखिरी अवतार बचा है, जो है कल्कि अवतार। इस अवतार का प्राकट्य इस कल्प के कलयुग के अंत में तथा आने वाले कल्प के सतयुग में होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार तब जन्म लेगा जब इस विश्व में पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा तथा सनातन मूल्यों का बुरी तरह से विघटन होने लगेगा। तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार और जन्म लेकर इस पृथ्वी पर पुनः सतयुग की शुरुआत करेंगे। आज हम आपको कल्कि अवतार के बारे में कुछ रहस्यमय बातें बताने जा रहे हैं। भगवान विष्णु का यह अवतार भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के चौपाला जिले में संभल नामक गांव में जन्म लेगा। चौपाला प्राचीन नाम है, जबकि इस जिले का वर्तमान नाम मुरादाबाद है। मुस्लिम आक्रताओं ने हिंदुओं का नरसंहार करके इस जिले का नाम बदलकर मुरादाबाद कर दिया था, जो कि आज तक वही है। कल्कि अवतार की तारीख सावन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगी। आज भी सभी हिंदू इस दिन कल्कि भगवान की जयंती मनाते हैं। हालांकि उनके जन्म के स्थान को लेकर कुछ भिन्न मान्यताएं देखने को मिलती हैं। आखिर कौन होंगे कल्कि अवतार के माता पिता? भगवान विष्णु के पहले सभी अवतारों का जन्म या तो क्षत्रिय कुल में हुआ या फिर ब्राह्मण में। कल्कि भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे, जिनके माता पिता का नाम सुमति व विष्णुयश होगा। विष्णुयश संभल गांव के प्रधान भी होंगे, जिनके घर कल्कि अवतार शुभ नक्षत्र में जन्म लेंगे। कल्कि भगवान के 3 बड़े भाई होंगे, जिनके नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होंगे। उनके भाई भी उद्देश्य प्राप्ति में उनका सहयोग करेंगे तथा जनता को एकत्रित करने का काम करेंगे। मान्यता है कि जन्म होने के कुछ समय बाद ही कल्कि भगवान अपने उद्देश्य प्राप्ति में लग जाएंगे। इसके लिए उनके माता पिता की भी पूरी आज्ञा होगी। आखिर कल्कि भगवान का विवाह किससे होगा? कल्कि भगवान का विवाह माँ लक्ष्मी के रूप में पद्मिनी से होगा। उनका एक भिन्न नाम पद्मा भी होगा। कल्कि अवतार के जन्म लेने के कुछ समय पश्चात ही माँ लक्ष्मी भी पद्मिनी के रूप में इस धरती पर अवतरित होंगी। कल्कि को उनसे 4 पुत्र भी होंगे, जिनके नाम जय, विजय, मेघमाल और बलाहक होंगे। एक अन्य मान्यता के अनुसार कल्कि अवतार का विवाह रमा नाम की एक स्त्री से भी होगा। इस स्त्री ने त्रेता युग में वैष्णवी के नाम से जन्म लिया था, जिसने भगवान राम से विवाह की इच्छा प्रकट की थी। तब श्री राम ने अपने एक विवाह वचन को बताते हुए उनसे कहा था कि वे कलयुग में कल्कि अवतार में उनसे विवाह करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी वैष्णो माता भगवान राम के कल्कि अवतार में जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे तो उनकी क्या पहचान होगी? मनुष्य की अधिकतम 64 कलाएं होती हैं। ऐसे में कल्कि भगवान सभी 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे। उनका वर्ण नीला होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे उनके पूर्व अवतारों को था। वे श्वेत अर्थात सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे, जिसका नाम होगा देवदत्त। यह घोड़ा उन्हें भगवान शिव से वरदान के रूप में प्राप्त होगा, जिसके अंदर उड़ने की भी शक्ति होगी। इनके एक हाथ में विशाल तलवार और दूसरे हाथ में श्री राम की भांति तीर कमान होगा। उन्होंने अपने कंधे पर धनुष भी ले रखा होगा। उनकी तलवार में एक अलग ही चमक होगी, जिससे एक बारी में ही कई शत्रुओं और शक्तिशाली अस्त्रों को काटा जा सकता होगा। वहीं उनके तीर में आज के समय की बड़ी से बड़ी मिसाइल को ध्वस्त कर देने की क्षमता होगी। यह परमाणु ऊर्जा से युक्त होगी, जिसके अंदर तबाही ला सकने की शक्ति होगी। आखिर वह कौन सी शुभ तारीख होगी जिस दिन कल्कि अवतार होगा? कल्कि अवतार का निश्चित वर्ष नहीं बताया गया, जबकि इसकी तारीख हमने आपको ऊपर ही बता दी है। कल्कि अवतार की तारीख श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होगी। हालांकि इनका जन्म कलयुग के अंतिम चरण में होगा। पुराणों के अनुसार कलयुग का समय काल 4,32,000 वर्षों का होगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, इसलिए अभी कल्कि अवतार होने में बहुत से समय है। यह अवतार कलयुग के उस समय में जन्म लेगा जब चारों ओर अधर्म बढ़ जाएगा और धर्म को तिरस्कार की नजरों से देखा जाने लगेगा। हर जगह बुराई और बुरे कर्म करने वाले लोगों का बोलबाला होगा और शक्तियाँ भी उन्हीं के हाथ में होंगी। वहीं धर्म के पालन करने वालों पर अत्याचार किया जाएगा और ईश्वर को तुच्छ माना जाएगा। अब यह जानने की जिज्ञासा तो सबको होगी कि कल्कि अवतार के गुरु कौन होंगे। विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम थे। दोस्तों, सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि भगवान विष्णु अपना अगला अवतार तब तक नहीं लेते जब तक कि उनके पहले वाले अवतार का समयकाल पूरा ना हो चुका हो। हालांकि परशुराम इसमें एक अपवाद है, जिनका समयकाल भगवान विष्णु के अगले 4 अवतारों के समय भी रहा। इसका उदाहरण हम माता सीता के स्वयंवर में परशुराम श्री राम मिलन
और महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को परशुराम द्वारा शिक्षा देने से लेकर देख सकते हैं। इसी तरह भगवान परशुराम का अब एक अंतिम उद्देश्य शेष है और वह है कल्कि अवतार को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा देना। क्योंकि कल्कि अवतार के पास अधर्म का नाश करने के लिए बहुत कम समय होगा, उन्हें जल्द ही अस्त्र और शस्त्र की महान शिक्षा लेनी होगी। इसलिए यह भार भगवान परशुराम के कंधे पर आएगा। एक समय के बाद परशुराम कल्कि को अपने साथ ले जाएंगे और उन्हें शस्त्र विद्या में पारंगत कर देंगे। इसी के साथ ही वे समय समय पर उनका मार्गदर्शन करेंगे। आखिर क्या है कल्कि अवतार के रहस्य? भगवान कल्कि जन्म तो मनुष्य के रूप में लेंगे, लेकिन एक समय के बाद अधर्म से लड़ने के लिए उन्हें दैवीय शक्तियों और अस्त्रों की आवश्यकता होगी। इसके लिए वे भगवान परशुराम के आदेश पर भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे और शिव जी के द्वारा ही उन्हें देवदत्त घोड़ा और तलवार दी जाएगी। इसी के साथ ही शिव जी उन्हें एक रहस्यमयी तोता भी देंगे, जिसका नाम होगा शुभ। इस तोते को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का संपूर्ण ज्ञान होगा, जो समय समय पर कल्कि भगवान को जानकारी देता रहेगा। शिव को महाकाल कहा जाता है और कल्कि को यह तोता देकर वह उनका अप्रत्यक्ष रूप से साथ देंगे। यह तोता ही उनकी कलयुग का अंत करने और सतयुग की शुरुआत करने में सहायता करेगा। इसी के साथ देवताओं और ऋषि मुनियों के द्वारा उन्हें कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए जाएंगे। आखिर किसका वध करेंगे कल्कि अवतार? कल्कि भगवान न केवल कलयुग का अंत करेंगे, अपितु वह अगले कल्प की शुरुआत भी करेंगे, जो कि सतयुग होगा, अर्थात धरती से पाप का संपूर्ण विनाश। कल्कि अवतार को दुष्टों के लिए महाविनाशक और धर्म की पुनः स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण अवतार माना गया है। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि वे विश्व के सभी राजाओं को पराजित करके उनका वध कर देंगे तथा सभी अधर्मियों का अपनी तलवार से नाश कर देंगे। कल्कि भगवान केवल भूमि पर ही नहीं, अपितु समुद्र पर भी राज करेंगे। भूमि सहित समुद्र में सभी जीव उनके आदेश का पालन करेंगे और धर्म स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उस समय तक विश्व की सत्ता अत्याचारी राजाओं के हाथ में होगी। ऐसे में उनके द्वारा लगभग सभी राजाओं का वध कर दिया जाएगा। कल्कि अवतार के सबसे बड़े शत्रु कौन होंगे? सनातन धर्म में ग्रंथों में कल्कि अवतार के बारे में लिखा गया है कि उनके मुख्य शत्रु मलेच्छ होंगे। इन मलेच्छ लोगों के बारे में श्री कृष्ण के समय काल में भी बताया गया है। इन्हें भारत की पूर्व दिशा में दूर मरुस्थल से आए विद्याहीन और पशु के समान व्यवहार करने वाले लोगों की तरह बताया गया है। उस समय भी श्री कृष्ण ने मलेच्छ लोगों का नाश कर दिया था, लेकिन तब तक उनका आतंक बहुत बढ़ चुका था। आज के समय में उसे इस्लाम धर्म से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि भारत की पूर्व दिशा में मरुस्थल से आए लोग इस्लाम को ही मानने वाले हैं। इसी के साथ ही ग्रंथों में हिंदू धर्म व जाति व्यवस्था का पालन नहीं करने वाले बौद्ध धर्म के लोगों का संहार भी कल्कि भगवान के माध्यम से लिखा गया है। कल्कि अवतार के बारे में किन किन अन्य धर्मों में बताया गया है? कल्कि अवतार लेने की व्याख्या हिंदू धर्म से निकले अन्य धर्मों जैसे जैन, बौद्ध व सिख धर्म में भी की गई है। उनके अनुसार भविष्य में एक ऐसा अवतार जन्म लेगा जो इस विश्व से पाप का नाश कर देगा। मुख्य रूप से बौद्ध व सिख धर्म में इसके बारे में लिखा गया है। बौद्ध धर्म में लिखा गया है कि भविष्य में कल्कि नाम से एक अवतार होगा। यह अवतार हिंदू व बौद्ध धर्म के लोगों को साथ लेकर मलेच्छ लोगों का संहार कर देगा। वहीं सिख धर्म में इसे भगवान विष्णु का 24वां अवतार बताया गया है, जो कि सही भी है। वह इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के पूर्ण व अंशावतार कुल मिलाकर 24 अवतार होंगे, जिनमें से कल्कि अंतिम तथा 24वें अवतार होंगे। इसी तरह से जैन व तिब्बत में भी कल्कि अवतार के जन्म के बारे में बात कही गई है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।